ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪੀਈ ਇੱਕ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਕੇਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਰਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। WG ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਈਨ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਨੈਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲਿਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਸ ਡॉट डिस्प्लेसमेंट। खोल के हो जाएगा एक दा मैग्नीट्यूड दूजे दा मैग्नीट्यूड ते कॉस 0 डिग्री। वाई? क्योंकि बेटा एक ही डायरेक्शन में है। ये देखो टेल से टेल मिलाएंगे, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी आंसर विल बी 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0 बेटा 1 होंदा है, तो 100 जूल्स। ये तो ऐसे मूँह जबानी काट लेना सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वट इज द चेंज इज कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी च कितना चेंज होया बेटा, इत्थे दसो की चीज़ हुई है, कैनेटिक एनर्जी का कितना चेंज होया है। असी जिहड़ा भी काम करते हाँ वर्क डन, वो दो ही चीज़ां कर सकता है हाले तक असी जिहड़ा सोचा है, या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा या कैनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, ये बराबर होएगा। तो इत्थे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, दस सकते हो क्यों? क्योंकि ये अर्थ तो जदों इत्थे पहुँच जाएगा हाले भी डिस्टेंस धरती तो सेम ही है, तो ये कभी भी असी सोचांगे नहीं कि पोजीशन चेंज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है। तो सिर्फ रह जाना है जिहड़ा भी काम किया है सर वो कैनेटिक एनर्जी ते चेंज हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन वही सीगा कि वर्क डन कढ़ लो, वर्क डन 100 जूल्स इस क्वेश्चन का ऑलरेडी कढ़ चुके हाँ, एनर्जी 100 जूल ही होएगी। कोई डाउट होएगा इस तो क्लास से डिस्कस करो। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इत्थे कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? इत्थे धरती में जान पूछ के दिखाई सी, हिंट दिता सी। क्यों? क्योंकि सर देखो मान लो ये किसी हाइट ते है, इत्थे मान लो 5 मीटर की हाइट ते है ना, डिस्प्लेसमेंट किधर न हो रही है? इधर न हो रही है। जदों इधर चल जाएगा क्या ये 5 मीटर चेंज हो जाएंगे? नहीं सर, ये तो सेम ही रहा। तो कदे भी कोई चीज़ धरती के समांतर चलेगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होएगी। पोटेंशियल एनर्जी तो ही चेंज होएगी जो धरती तो हाइट चेंज होवे, डेल्टा एच होवे। इत्थे कोई भी डेल्टा एच नहीं है, पहले भी 5 मीटर बाद भी 5 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल। देर इज़ नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हुण सर एक तुहानूं वड्डी चीज़ लग रही है तो ये एग्जाम्पल फड़ो, ये तुहाडा डेस्क, एक इत्थे तुसीं अपनी बुक रखी है, यदि कुछ पोटेंशियल एनर्जी होएगी? यस सर, एक बेंच ते हाइट है, ठीक है होएगी। हुण मैनूं चुक के इधर रख देवां तो तुहानूं कहां हुण पोटेंशियल एनर्जी मैं चेंज कर दी, असी की कहांगे? नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी सेम रही, क्योंकि वो तो हाइट देखेगी, बेंच की हाइट तो ही है, हाले भी उस हाइट पर है, तो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई। पोटेंशियल एनर्जी चेंज तो ही होएगी या तो धरती तो उपर या थले जावे, डेल्टा एच होएगा तो ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज बनी जाएगी। इधर नूं जावांगे तो इत्थे भी पोटेंशियल एनर्जी उन्नी ही है जिन्नी इत्थे पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट देखो सेम है। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी च पोजीशन साडे दिमाग 'च होनी चाहिए है, तो डेल्टा एच हाइट का उपर थले होएगा, अर्थ तो दूर होएगी, सिस्टम का अरेंजमेंट चेंज होएगा, तो ही असी मनांगे कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसका आंसर सी 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 4, इत्थे कुछ फोर्सिस लग रही हैं, ठीक है। एम जी कितना होएगा? एम है 1 kg और जी 10 लेना है, तो 10 न्यूटन थले, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किद्दां कढीए? जदों भी असी पोटेंशियल एनर्जी, हुण दिमाग 'च फसना किद्दां स्टार्ट करिए क्वेश्चन बेटा, असी जदों भी पोटेंशियल एनर्जी की गल करनी है तो साडे दिमाग 'च ये पाई आना चाहिए है। ये कहता भी इधर ध्यान दो, ग्रैविटी नूं फोकस करो, छड्ड दो तुसीं कितनी फोर्स ला रहे हो, ठीक है। हुण मान लिया इत्थे 10 न्यूटन या 10.001 फोर्स लग रही, उस चक्कर 'च नहीं पैना। तुसीं चक रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट उपर नूं हो रही है ना, यस सर हो रही है, देखो 10 मीटर की हो रही है ना, तो इत्थे खत्म होगी गल। हुण असी धरती दे काम वर्क डन बाय ग्रैविटी कैलकुलेट कर लेना है। सर थल्ले नूं लग रही है, वो तो डिस्प्लेसमेंट उपर नूं हो रही है, टेल नाल टेल मिलावांगे सर, ये तो हो जाएगा कि नैगेटिव हो जाएगा, तो
वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी पा दा छोटा करके डॉट डिसप्लेसमेंट द वैक्टर इनू खोलांगे ग्रेविटी दी फोर्स दा मैगनीट्यूड डिसप्लेसमेंट दा फोर्स दा cos 180 डिग्री देखिया ना तुसीं इत्थे एरो मैं शिफ्ट करांगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा पुट्ठी दिशा है ना ता करके 180 डिग्री कह रहे हैं हुण असीं इनू कर देना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ये देखो एम जी भार 10 डिसप्लेसमेंट 10 cos 180 -1 तो ये हो जाएगा -100 जूल्स बट असी की करना है चेंज इन पोटेंशियल जो निकालना है पाई कहता पाया माइनस कर दो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कि साइन पुट्ठा कर दो तो माइनस द पॉजिटिव कर देना है इट विल बी इक्वल टू -WG और इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जिहड़ा असी कढ़िया -100 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा दिस इज़ आर आंसर तो इत्थे चेंज इन पोटेंशियल जी कितना होया 100 जूल का होया। चलो अगे चलते हैं इत्थे देखते हैं इत्थे भी वही 10 न्यूटन ठीक है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मैं कितना कम किया हुण देखो ये फोकस करा रहा है कि वर्क डन कड्डो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना किया मैं तो उपर फोर्स लगाई है डिसप्लेसमेंट उस डायरेक्शन च हो रही है ये साडा वही क्वेश्चन है जिहड़ा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होएगा बेटा हुण मैं दोबारा नहीं लिखना एफ डी cos 0 1 फोर्स द मैग्नीट्यूड की है सर 10 द एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 10 दी डिसप्लेसमेंट कितनी है 10 दी इंटू 1 हो जाएगा 100 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हुई 100 जूल्स असी कम किया 100 जूल्स का जिहड़ा पिछला क्वेश्चन सी उहदे च असी की कढ़िया है सेम ही क्वेश्चन तो है बट इत्थे असी कढ़िया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई इत्थे कीता वर्क डन कितना होया यानी कि जिहड़ा भी मैं काम किया है जे मैं इक्वल फोर्स ला रहा तो जिन्ना धरती ने करना है उस तो पुट्ठा ही मैं काम कर देना है उन्नी ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होनी है तो माई ऑल वर्क डन जिहड़ा भी मैं किया है वो यदी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने च लग गया या पोजीशन चेंज करने च लग गया या यदी डेल्टा एच करने च लग गया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 100 जूल्स। चलो आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन व्हाट इज़ द चेंज इन कैनेटिक एनर्जी जदों कैनेटिक एनर्जी आएगा साढ़े दिमाग च क्या आना चाहिए सर वर्क नैट कढ़ना पैना है नैट तो नैट फोर्स भी याद आनी चाहिए है इस बॉक्स से कोई नैट फोर्स है थल्ले नूं 10 न्यूटन उपर नूं 10 न्यूटन नो सर नैट फोर्स इज़ 0 सो इथों ही पता लग जाएगा द कैनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो 0 बट फिर भी तुसीं लैके चलना है कि नहीं सर असीं कैलकुलेट करते हाँ क्योंकि दो फोर्सिस लग रही हैं तो इस फोर्स के कारण कम होएगा 100 जूल्स का और जी धरती है ये कर देगी -100 जूल्स का तो फिर भी नैट 0 का आ जाएगा तो नैट फोर्स के हिसाब नाल चल पाओ या अलग अलग फोर्सिस का कैलकुलेट कर लो मैं अलग अलग फोर्सिस का कैलकुलेट करके चलता हाँ जिहदे करके मेरे आइडिया क्लियर रहन कि दो चीज़ां काम कर रही हैं धरती भी काम कर रही है और मैं भी काम कर रहा ये अलग गल है दोनों के साइन पुट्ठे हैं कट्ठे करके 0 हो जा रहे हैं ठीक है ना ता करके असी कैनेटिक एनर्जी इत्थे कोई चेंज नहीं हुई ये बिल्कुल स्लोली जाएगा यही है कि वेरी स्लो दा ते इन्हें ऊपर जाके 0 वेलोसिटी ते रुक जाना है पहले भी 0 बाद भी 0 इदां असी समझना है। नाउ दिस इज़ द 7th क्वेश्चन इत्थे की होया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करना है ठीक है एक्सटर्नल फोर्स फड़ो जी एक्सटर्नल फोर्स दिस इज 20 और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फोर्स द डिसप्लेसमेंट 10 डायरेक्शन सेम द cos 0 1 200 जूल्स सिंपल देखो कितना क्वेश्चन है सामने नजर आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स मतलब सिस्टम तो बाहर दी सिस्टम की है अर्थ एंड बॉक्स दा इस तो बाहर किहड़ी फोर्स लग रही है ये साडी जिहड़ी उपर नूं फोर्स असी चक्कन नूं जिहड़ी लगा रहे हैं जिहड़ी बाहरों लग रही है तो इदां असी एक्सटर्नल फोर्स फड़ लेनी है फिर ठीक है जिहड़ा सानूं पुछया जाएगा उस चीज़ दे ही पिछे लग जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया दिमाग च सर पोटेंशियल एनर्जी च ज़्यादा नहीं सोचना वर्क डन बाय ग्रेविटी च फोकस करो अच्छा जी ये तो हो गया 10 न्यूटन राइट हुण देखो जी वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी 10 फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डिसप्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय सर डिस्टेंस तो आपने कर लिया बट डिसप्लेसमेंट पुट्ठी दिशा च है तो इन्हां दा जिहड़ा कॉस हुंदा है वो 180 डिग्री हो जाएगा तो इत्थे -1 आ जाएगा -100 जूल्स एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस तो साइन पुट्ठा कर दो डेल्टा PE विल बी 100 जूल्स यानी कि मैं जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज की है वो 100 जूल की है मैं अपनी फोर्स से फोकस ही नहीं किया मैं क्या ऊपर जा रहा डिसप्लेसमेंट हो रही है यस हो रही है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना होया है ठीक है फोकस ऑन द फॉर्मूला जो पहला मैं पिक्चर दसी दो भाइयों की वो दिमाग च रहेगी तो सानू क्लीयर होना चाहिए जो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी है
ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ? ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਟ ਵਰਕ ਡਨ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦ ਬਾਕਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਬੇਟਾ? B ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ 10 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? 10 दी। क्या जी नैट फोर्स लग रही है ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उस दिशा च है? हाँ जी सर, वो भी cos 01 तो 100 जूल्स का जिहड़ा होएगा वर्क डन होएगा, नैटवर्क होएगा और यही इक्वल होएगा इस किनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। हुण जे अलग अलग चलना है तो असीं किद्दां कर सकते हैं? सो दिस इज़ वन वे। जे नैट फोर्स देख लई तो भी वर्क नैट कढ़ सकते हैं, है ना? या हर एक फोर्सिस का वर्क डन कर लो, अलग अलग लादा लादा तो फिर ऐड कर दो। तो ठीक है सर, वर्क डन बाय मी विल बी 20 × 10। मैं इतना काम किया, इन्नी फोर्स लाई, 10 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कराई, सेम डायरेक्शन, तो माई वर्क इज़ 200 जूल्स। दिस इज़ वर्क डन बाय मी। सो वर्क डन बाय ग्रैविटी विल बी, वो थले नूं लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उपर नूं हो रही है, तो माइनस आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पुट्ठी दिशा का वर्क। तो असी कहना है -100 जूल्स। क्यों? देखो 10 × 10, बट साइन cos 80 करके 180 करके -1 आ जाएगा, तो -1। नाउ लेट्स ऐड देम, तो टोटल नेटवर्क मिल जाएगा सर। 200 - 100 हो जाएगा, तो असी कहना है 100 जूल्स। तो इदा भी चल सकते हाँ, इदा भी जिहड़ा तुहानूं सौखा लगे, पर पता दोनों चीज़ां होनी चाहिए हैं। ये नहीं कि नैट फोर्स ला ली तो कोई पूछेगा कि वर्क डन बाय ग्रैविटी दसो तो वो वास्ते कुछ सोचन लग पे। सानू दो तरीकों वास्ते दोनों तरीके चंगी तरह आने चाहिए हैं। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वट इज़ द किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम की होएगा? बेटा जिहड़ा भी तुसी काम किया है उन्हें दो चीज़ां करती हैं इस एग्जाम्पल च। एक तो उन्हें पोटेंशियल एनर्जी चेंज की है, तो बाकी उन्हें की किया है? किनेटिक एनर्जी चेंज कर दी है। तो इन्हां दा एडिशन की होएगा सर? जिन्ना तुसी टोटल वर्क किया, कितना किया है? देखो इत्थे मैं आई हैव डन, मैं इत्थे थोड़ा जिहा क्लीयर करदा। टोटल वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू 20 × 10, 200 जूल्स। ये जिहड़ा 200 जूल है, 200 जूल, ये कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के चेंज च लग जाएगा और कुछ पार्ट किनेटिक एनर्जी च। हो सकता है कई बारी 0 लगे, सानू नहीं पता, बट सानू पता है कि ये दोनों चीज़ों च मेरा वर्क वंडिया जाएगा। हुण देखिए व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किदां कढ़िए सर? सी द ग्रेविटी और मल्टीप्लाई कीजिए और साइन उल्टा कर दीजिए, माइनस वर्क डन। इसका फार्मूला की है? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो फोकस किस पॉइंट पर होना चाहिए? दोबारा बोल रहा मैं, वैन यू आर सीइंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फोकस ऑन व्हाट ग्रेविटी इज डूइंग, है ना? तो असीं देखिए सर ये तो हो जाएगा 100 जूल्स। 200 जूल का काम किया, 100 इत्थे चले गया। दूजा कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत है, ये भी 100 ही आना, बट सर फिर भी मैं करना है तो कर ले। डब्लू नैट कितना कटेगा? वर्क नैट सर नैट फोर्स देख लो, उस हिसाब नाल चलो। ठीक है सर, नैट फोर्स कितनी लग रही है बेटा? ऊपर नूं 20 न्यूटन ऊपर, 10 थले, तो ऊपर नूं नैट फोर्स कितनी होगी? 10 दी। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो आ गया ना तुहाडा उस हिसाब नाल भी 100 जूल्स। तो इन्हां दा एडिशन की होएगा बेटा? 100 + 100 200। या मैं सीधा ही कह दिंदा सर, ये तुसीं मैनूं पुछोगे इन्ना ही तो मैं काम टोटल किया है, वो मैं कैलकुलेट भी कर लिया सी पिछले क्वेश्चन। ठीक है, तो इदां असीं सोचना है, इस क्वेश्चन पर विचार करना है, तो जिहड़े भी डाउट आए वो जरूर पूछने हैं। थैंक यू।